बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूँ इफ्तिखार अहमद। मैं इस वक्त सदर कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान के साथ मौजूद हूँ और उनसे वफाकी बजट के हवाले से बात करेंगे और जो ताजिर बरादरी के लिए फिक्स टैक्स का ऐलान किया गया है उस पर बात करेंगे। तो जनाब आप ये बताएं पहले सवाल जी। कि वफाकी बजट के हवाले से आपके क्या तवक्कुआत हैं। जो बजट ये आ रहा है और जो हम सुन रहे हैं कि इसमें जो है 20 करोड़ रुपए पर 25,000 रुपये फिक्स टैक्स नाफिज किया जा रहा है। तो इसका तो फ़ायदा बड़े डीलरों को होगा, बड़े दुकानदारों को होगा, बड़े ताजरों को होगा। तो छोटे ताजरों के लिए आपने क्या रिलीफ दिया? छोटे ताजिर जैसे हम हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं और कई लोग हैं मुझ जैसे जो 2,500 से 3,000 से 3,500 तक का सूट सेल कर रहे होते हैं और सेल अपनी कर रहे होते हैं। उनकी सालाना सेल तो इतना करोड़ में नहीं जाती ना। तो उनके लिए क्या पॉलिसी है आप ये बताएं। आप तो जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आप जो है 20 करोड़ रुपए पे 25 लाख रुपए टैक्स, 25,000 रुपये टैक्स के लिए आप जो है लागू करने जा रहे हैं। तो ये तो वो शोरूम वाले को फायदा है जो कारों की सेल करता है, वो करोड़ों में जाती है। और उसको तो आप आसानी मुहैया कर रहे हैं कि उसको जो है 25,000 रुपये उस पर टैक्स फिक्स कर रहे हैं। तो छोटे ताजरों के लिए आपने क्या किया इस बजट में? आप छोटे ताजरों के लिए ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि अवामी बजट हो, आवाम को रिलीफ मिले, बिजली के रेट कम किए जाएं, गैस के रेट कम किए जाएं, पानी फराहम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जाए, रोडों की हालत दुरुस्त किए जाए। आप करोड़ों रुपए का तो आप बजट पास करते थे रोड बनाने के लिए, और वो रोड जो है 10-10 साल से नहीं बन रही। और हर आपके मंसूबे कई कई साल से एक्सटेंड हुए चले जा रहे हैं और बजट पे बजट उन्हीं पे खर्च हो रहा है। अवाम के लिए क्या कर रहे हैं आप? अब मेरा सवाल हुकूमत पाकिस्तान से है और हुकूमत से सिंध से भी है कि आवाम के लिए आपने क्या रिलीफ दिया? आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। बिजली एकदम हाई रेट पे चल रही है, गैस के रेट भी उसको भी जो है लाइन पे लगा दिया कि इलेक्ट्रिक के पीछे मिलाकर। अब वाटर बोर्ड को भी जो है उसको तीसरे नंबर पे लेकर आ रहे हैं। तो सारी चीज़ों को जो जो टैक्सेस हैं उनमें तो आप किसी को कोई रियायत नहीं दे रहे। आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। पेट्रोल बम गिरा देते हैं, डीजल पे बम गिरा देते हैं। ओ भाई, रोजमर्रा की चीजें कम करें। आटा देखिए कहाँ जा रहा है, आप कोई कहने वाला है आपको? तेल के रेट देखिए कहाँ जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के रेट कम हो गए। आपने 400 रुपये प्लस करने के बाद कभी 20 रुपये कम कर देते हैं, कभी 6 रुपये कम कर देते हैं। तो ये आवाम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ये जो बजट आप लेकर आ रहे हैं, तो हमारी तो ये तो होती है कि गरीबों का बजट आए, इस मुल्क तरक्की करे। जब के इलेक्ट्रिक के रेट कम होंगे तो जाहिर सी बात है सारी प्रोडक्शन के रेट भी कम हो जाएंगे और आवाम को ख़रीदारी में आसानी होगी, परचेजिंग पावर भी बेहतर हो जाएगी और आवाम का मेयार भी बेहतर होगा। तो इसके लिए सोचा जाए कि बड़े बड़े ताजरों के लिए सोचा जाता है कि भाई 20 करोड़ रुपए की सेल पर, टेनोर पर आप जो है 25,000 रुपये का टैक्स फिक्स कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता। इसमें छोटे ताजरों पर जाती होगी। अगर छोटे ताजरों के साथ इसी पॉलिसी पर अमल करता रहा तो इसके लिए तो हम फिर एहतजाज भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे और एडिटेशन भी करेंगे। इसकी पॉलिसी की वजाहत की जाए कि छोटे ताजरों को इस बजट में आपने क्या बेनिफिट दिए। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है ना जी जी। कि अगर एक चीज तैयार होती है पाकिस्तान में, जी वो एक फैक्ट्री से निकलती है, उस पर भी टैक्स अदा होता है। फिर आगे जाके वो मिडल मैन यानी होलसेलर के पास पहुंचता है। बिल्कुल। वो भी ताजिर है, वो भी टैक्स देगा। फिर देखिए, उसके बाद आप जाके उसको आगे बेचने खरीदार देगा आपसे, तो उस पर भी आप टैक्स देंगे। तो आया ये टैक्स का निज़ाम इतना मुश्किल क्यों है? ये तो देखिए ना, आपने तो मिसाल बहुत अच्छी दी है। मैं एक और आपको मिसाल पेश करता हूँ कि क्लॉथ इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है। उसमें जो है धागे पे आपने यान पे टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। यान के इम्पोर्ट पे भी टैक्स है, ड्यूटी है, सब कुछ है। यान से जो है कोरा बनता है। जब कोरा की जो फैक्ट्री बनाती है उस पर भी आप टैक्स ले लेते हैं उस कपड़े पर। अब कोरे के बाद जब डाइंग वाले के पास जाता है तो उससे भी आप टैक्स लेते हैं। वहाँ पे भी आप सारे टैक्सेस लेते हैं, सेल टैक्स भी लेंगे, उससे सब कुछ लेंगे, गैस की चार्जेस भी लेंगे, कि इलेक्ट्रिक की मद में भी लेंगे। अब जब कोरे से वहाँ पे डाइंग होने के बाद चला गया, डाइंग के बाद से जब वो फाइनल फिनिशिंग पे जाता है वहाँ पे भी आप टैक्सेस लगा रहे हैं। उसके बाद जब कपड़े वाले के पास चला गया
क्लॉथ मर्चेंट के पास तो वो जब सेल कर रहा है हमें, हम परचेज कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लग रहा है। हम उस कपड़े को लेकर उसको जो है शलवार कमीज फैक्ट्री में सिलवाते हैं, स्टिच कराते हैं, उसको तैयार करते हैं, आवाम को पहनाने के लिए जोड़े तैयार होते हैं, तो उस पर भी आप टैक्स, हमसे भी टैक्स मांग रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर हम होलसेल करते हैं तो वो उससे वो होलसेल में भी हम टैक्स दे रहे हैं, और जो रिटेलर है वो भी टैक्स दे रहा है। तो टैक्स इसी नेटवर्क को तरह एक, आपने बिल्कुल सही फरमाया और सही मिसाल दी है कि सर्फ पे जो उसने 10 रुपए की जो पॉश है वो बिक रहा है, उसमें सारा टैक्स मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। जो वो होलसेल भी बेच, होलसेलर भी उसको सेल कर रहा है और वो भी अपना टैक्स देगा, टेनोर दिखाएगा। अगर उसका टेनोर 1 करोड़ का हो गया या 2 करोड़ का हो गया तो वो भी अपना टैक्स देने पे चला जाएगा। और उससे आगे अगर और ज्यादा परचून वाला होलसेल रिटेलर है वो भी बेचेगा तो उस पर भी आप टैक्स ले रहे हैं। एक चीज पे आप 10 जगह टैक्स ले रहे हैं, ये तो निजाम मत लें खुदारा, इस पे तो गौर करें। आप टैक्स पे टैक्स लिए चले जा रहे हैं, आईएमएफ से डिक्टेशन लिए चले जा रहे हैं, अवाम की हालत पे तो आप गौर ही नहीं कर रहे। कारोबारी हालत देखिए, मईशत का पहिया चल नहीं रहा है, कारोबारी हालत बहुत वीक है। हम जो है किस तरह अपना वक्त गुजारा कर रहे हैं और किस तरह कारोबार करते हैं। अभी बकरीद का सीजन आया, 2 से 3 दिन कारोबार चला, उससे पहले जो है बाजार में वीरानियत थी, कोई कस्टमर नहीं था। तो और फिर आप ये जो है 20 करोड़ रुपए के टर्नओवर की बात करते हैं। तो भाई छोटे ताजिरों के लिए देखें, इस बजट में आप देखें आप छोटे ताजिरों को क्या दे रहे हैं। अगर छोटे ताजिरों के लिए कोई अगर मराद नहीं देंगे तो ये जो आप 20 करोड़ रुपए पे और इनमें जो है आप फिक्स टैक्स नाफिज कर रहे हैं 25,000, तो ये तो जिसकी 20 करोड़ रुपए की सेल है उसके लिए वो तो बहुत फायदेमंद सूदमंद साबित होगा। बाकी छोटे ताजिरों के लिए ये गैर मुनासिब है। इसका जो है आप बनाएं, उसका पूरा पैकेज दें कि क्या तरीक़ेकार है, किसके लिए है, और फिर उसमें ये बेहतर होगा। वरना तो मैं समझता हूँ कि हम छोटे ताजिर इस फिक्स टैक्स को मुस्तरद कर देंगे।